बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अकरम खोसो। पहलगम वाक़े के बाद इंडिया ने काफ़ी एक्शंस लिए हैं अगेंस्ट पाकिस्तान। कौन कौन से इंडिया ने एक्शंस लिए हैं, किस तरह इंडिया ने रिस्पॉन्ड किया, ख़ास तौर पे हम बात करेंगे इंडस वाटर ट्रीटी के हवाले से। यहाँ पर जो हैं ये वाघा बॉर्डर, मैं तो बहुत खुश हो गया। ये टांग उठाना, ये किस तरह का एक मजाक था, टाइम का एक वेस्टेज। शुक्र है कि वाघा बॉर्डर को बंद किया गया। मैं तो बहुत खुश हूँ भाई, ये जो इंडिया ने स्टेप लिया है ना, ये बहुत अच्छा हुआ, ये बहुत अच्छा हुआ। ये जो यहाँ पर महफिल, ये मेला, इसको ख़त्म किया गया। ये वाघा बॉर्डर, इसको इंडियंस कहते हैं अत्तारी बॉर्डर, क्योंकि अत्तारी उनका वहाँ से टाउन है, फ्रॉम अमृतसर, फ्रॉम पंजाब इंडियन साइड, और वाघा हमारे पास टाउन है नियर लाहौर, तो हम कहते हैं कि वाघा बॉर्डर फ्रॉम द इंडियन साइड, देश से अत्तारी बॉर्डर। इसको क्लोज किया गया। फिर पाकिस्तान का वीज़ा, जो हमारे वहाँ पर पाकिस्तानी हैं, सबको निकालने के लिए मोदी गवर्नमेंट ने ऑर्डर्स इशू कर दिए हैं, और नो वीज़ा अभी से। मेन जो हमारा मुद्दा है वो ये है, इंडस वाटर ट्रीटी। ये क्या इंडिया के पास कोई राइट मौजूद है? क्या इंडिया के पास राइट मौजूद है? इंडिया हमारा पानी स्टॉप कर सकता है? अगर इंडिया हमारा पानी स्टॉप कर सकता है तो फिर पाकिस्तान जो है वो आगे क्या करेगा? ये बात है 1947 की, जब ब्रिटिश ने बड़े सगीर को दो पार्ट्स में डिवाइड किया। ये इंडिया आजकल, तो पाकिस्तान के पहले दो पार्ट्स थे। ये बांग्लादेश जो 1947 से लेकर 1971 तक पाकिस्तान का हिस्सा था, और यह आजकल हमारा पाकिस्तान है। इंडिया ने कभी भी पाकिस्तान के एग्जिस्टेंस को, वजूद को तस्लीम दिल से नहीं किया। शुरू से ही लेकर इंडिया के अंदर ना वही नफरत हमारे पाकिस्तान के लिए। यह बात है 1 अप्रैल 1948, जब इंडिया ने हमारा पानी स्टॉप किया। जरा समझते हैं रिवर्स को। देखिए जरा, पाकिस्तान के तमाम जो रिवर्स हैं, ऑलमोस्ट जो मेजर रिवर्स हैं, वो इंडिया से आते हैं या इंडियन इलीगली ऑक्यूपाइड कश्मीर से आते हैं। यहां पर आगे चीन का इलाका तिब्बत है, तो वहां से ये रिवर इंडस का आगाज। फिर ये जो एरिया है, यह है इंडियन इलीगली ऑक्यूपाइड कश्मीर, यानी कि IIOK। फिर यहां से जो है ये हमारा इंडस रिवर, IIOK से फिर ये GB हमारा खैबर पख्तूनख्वा, ये पंजाब और ये सिंध, ये हमारे पास है हमारा इंडस रिवर, जो पाकिस्तान का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट रिवर कहलाता है। उसके बाद यहां पर है झेलम रिवर, ये ट्रिब्यूटरी है इंडस रिवर का, ये झेलम है। अगेन फ्रॉम IIOK ये हमारे पास है हमारा चुनाव रिवर, ये भी कहां से आ रहा है? इंडियन इलीगली ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर से, ठीक है जी। और यहां से ये जो है रावी है, ये पंजाब इंडिया से ही। फिर यहां हमारे पास है सतलज रिवर, ठीक है जी। और ब्यास, यहां पर ब्यास जो है वो अभी पंजाब इंडिया में आ गया, जब 47 को पंजाब को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया। तो अब इंडिया ने क्या किया? इंडिया ने हमारा पानी रोका था यहां से। कहां से? ये सतलज, यहां से सतलज और रावी का पानी इंडिया ने डाइवर्ट कर दिया, स्टॉप कर दिया। ये जो एरियाज हैं पाकिस्तान के, यहां पर काफी जो है पानी के क्राइसिस पैदा हो गए। ये कब की बात है? ये बात है 1 अप्रैल 1948 की। और विदाउट एनी वार्निंग इंडिया ने हमारा पानी रोका था। उसके बाद क्या हुआ? इस इशू को आगे चलकर एड्रेस किया गया। भाई इस पूरे पानी के इस इशू को हम हल करते हैं। अब कश्मीर इशू को लेकर, ठीक है जी, इसका इंडिया ने फायदा उठाया। फिर यहां पे आ गया इंडस वाटर ट्रीटी, IWT, इंडस वाटर ट्रीटी, साइंड ऑन 19 सितंबर 1960 इन कराची। और यहां पर वर्ल्ड बैंक का बहुत रोल है, इसका बहुत किरदार है इस जो है अग्रीमेंट को साइन करवाने में। जवाहरलाल नेहरू इंडिया का फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर और अयूब खान पाकिस्तान के प्रेसिडेंट, ये अग्रीमेंट साइन किया गया इंडस वाटर ट्रीटी।
और ये दुनिया का जो दुनिया के सक्सेसफुल टेरिटरीज हैं उनमें से एक टेरिटरी काउंट किया जाता है इंडस वाटर टेरिटरी को। अब यहां पर हुआ कुछ यूं इस टेरिटरी के अंदर, यहां पर यह कुछ हुआ कि 6 रिवर्स हैं, ओवरऑल 6 रिवर्स हैं, उनको हम कहते हैं कंबाइनली IRS, इंडस रिवर सिस्टम। अब यहां मैंने कहा ये आगे जो है तिब्बत है, फिर यहां से ये है इंडियन इलीगली ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर। तो यहां से हमारे पास इंडस भी आता है फ्रॉम IIOK, हमारा GB, ये हमारा खैबर पख्तूनख्वा, ये पंजाब, इस तरह आ गए यहां पर। ये हमारे पास है फिर हमारा झेलम रिवर, ठीक है जी, और ये है चुनाब रिवर। जरा इस मैप को आप समझिएगा, यहां से हमारे पास है हमारा रावी रिवर, और यहां से ये हो गया सतलज रिवर, और ब्यास यहां से आ गया इस तरह, ये ब्यास है, ये सतलज है, ये रावी, ये चुनाब, ये झेलम, हमारे पास ये इंडस रिवर। अब ये जो रिवर्स हैं, ये रावी, सतलज और ब्यास, these 3 are known as 3 eastern rivers, known as 3 eastern rivers were given to India। जो पानी है इसको इंडिया विदाउट एनी वरी, इंडिया कोई फिक्र ना करे, यहां से पानी इंडिया यूज कर सकता है। known as 3 eastern rivers were given to India, ये चले गए इंडिया के पास, ठीक है जी। जो बाकी हमारे पास 3 रिवर्स हैं, ये इंडस, झेलम एंड चुनाब, वर गिवन टू पाकिस्तान, ये आ गए हमारे पास पाकिस्तान के पास, नोन एज 3 वेस्टर्न रिवर्स, ठीक है जी। ये हमारे पास आ गए पाकिस्तान के पास, और पानी यहां काफी ज्यादा है पानी। अब इंडिया के पास ना अपने भी रिवर्स हैं, गंगा है, जमुना है, नर्मदा है, या जो है वो कृष्णा है, कुछ और भी इंडिया में रिवर्स हैं, ब्रह्मपुत्र रिवर है फ्रॉम चाइना से। तो याद कीजिएगा कोई तकरीबन 80% पानी जो है इंडस रिवर सिस्टम का, ये यहां से आ रहा है जो कि पाकिस्तान को मिला, और 20% जो ईस्टर्न रिवर्स हैं वहां पर जस्ट 20% वाटर वो मिला वहां पर इंडिया को, ठीक है। फिर यहां पर क्या हुआ, इंडिया ने किया काफी वायोलेशन इंडस वाटर टेरिटरी की। मसलन कैसे, किशन गंगा डैम बनाया इंडिया ने, ये रिवर है नीलम रिवर, इसको हम कहते हैं अपने आजाद जम्मू एंड कश्मीर के अंदर, और जो IIOK वहां इसको कहते हैं इंडियंस एज किशन गंगा रिवर, एक ट्रिब्यूटरी है रिवर है जो है झेलम का। बहरहाल तो ये डैम बनाया इंडिया ने झेलम रिवर के ऊपर, किशन गंगा डैम, ठीक है जी। फिर ये बगलिहार डैम है और ये रटले डैम है, कहां पर ये चुनाब, ये बगलिहार डैम, फिर यहां पर ये जो है रटले डैम बनाया इंडिया ने। अब पाकिस्तान यहां किया एतराज, पाकिस्तान ने किया ऑब्जेक्ट कि इंडिया ने हमारे जो वेस्टर्न रिवर्स हैं उन पर क्यों ये हाइड्रो प्लांट्स लॉन्च किए हैं, इंस्टॉल कर दिए हैं। व्हाट इंडिया सेड, क्या कहा इंडिया ने, ये कोई हमने डैम्स नहीं बनाए बड़े लेवल पर, हमने पानी को यहां पे स्टोर नहीं किया, दे आर नोन एज रन ऑफ द रिवर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट्स। ये रन ऑफ द रिवर वो प्लांट कहलाता है, वो डैम कहलाता है जिसके लिए आप पानी को स्टोर बिल्कुल भी नहीं करते हैं, जहां रिवर का फ्लो है उसको आप डिस्टर्ब नहीं करते हैं, उस रिवर के अंदर ही आप कुछ बनाते हैं मैकेनिज्म टू जनरेट एनर्जी, ये कहना है इंडिया का। फिर पाकिस्तान ने केस भी किया इन द ICJ, ठीक है जी। और क्या कहा पाकिस्तान ने कि इंडिया ने, ये बात सच है पाकिस्तान की, चलो ये बात हमने मान लिया इंडिया की कि रन ऑफ द रिवर ये प्लांट्स हैं, कोई रिजर्व बड़ा नहीं बनाया गया यहां पर कश्मीर के अंदर पानी को स्टोर करने के लिए, जमा करने के लिए। लेकिन क्या गलती की इंडिया ने, ये गलती की इंडिया ने, डाइवर्टेड वाटर। पाकिस्तान ने कहा कि इंडिया ने हमारा पानी डाइवर्ट किया। वाकई ये इंडस वाटर ट्रीटी में वाज़ेह लिखा हुआ है कि पानी को, नई जो पानी का फ्लो है, नई उसको आप अफेक्ट करेंगे, नई उस पानी को आप डाइवर्ट करेंगे। अब देखिए जरा, यहां से यूं आ रहा है इस तरह किशन गंगा या नीलम जो है वहां पर रिवर। अब यहां से इंडिया ने क्या किया, इसको डाइवर्ट करके यूं करके फिर यहां लेकर आए झेलम के अंदर, इस पानी को यहां से फ्लो कट करके इसको यूं इंडिया डाइवर्ट करके, और ये यहां से बन गया है ये डैम। तो इंडिया ने पानी को डाइवर्ट किया है। पाकिस्तान का ये इतराज बिल्कुल लॉजिकल टू द पॉइंट।
अफेक्टेड द फ्लो ऑफ वाटर, और यह कहना पाकिस्तान का कि इस डैम ने, किशन गंगा डैम ने पाकिस्तान के पानी का जो फ्लो है उसको काफी अफेक्ट किया है और फ्यूचर में भी बहुत अफेक्ट करेगा। ये डैम्स को लेकर काफी जो हैं दोनों ने केसेस किए, कुछ माहौल गर्मा गर्म हो गया। फिर 2023 की बात है, इन द मंथ ऑफ फरवरी 2023 को इंडिया ने कहा पाकिस्तान को कि हम इस ट्रीटी को जरा मॉडिफाई करना चाहते हैं, इसको जरा हम ट्रीटी को चेंज करना चाहते हैं। ये काफी जो है ट्रीटी ओल्ड हो चुका है। 2016 के बाद काफी दफा इंडिया ने इस तरह ट्राई किया कि हम इस ट्रीटी को, और इंडिया के अंदर नेहरू को लोग बुरा भी कहते हैं कि नेहरू ने यह पानी दिया पाकिस्तान को। वेल, यहां पर मोदी, नरेंद्र मोदी, जो कि आरएसएस के आइडियोलॉजी को प्रमोट कर रहा है पूरे दुनिया के अंदर, एक एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है इंडिया के अंदर आरएसएस, जिसका एक ब्रांच है नॉन एज बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी। अब इसका यह कहना कि हम इंडस वाटर ट्रीटी को, जो हिस्टोरिक अग्रीमेंट है दुनिया के अंदर पानी को लेकर, इसको हम खत्म करेंगे। अब यहां पर ये जो पानी है, ये जो पानी है यहां पर, यहां से क्रॉस कर रहा है पानी ना, ये पाकिस्तान का जो पानी है, यहां ये इंडस रिवर हो गया हमारे पास, ये इंडस, ये झेलम, ये चुनाब। अब इस शख्स का ये कहना है, शायद इसका कुछ ज़हनी तवाज़ुन ठीक नहीं है, थोड़ा मुझे ये मेंटल भी लग रहा है, कि यहां से हम इन रिवर्स को स्टॉप कर देंगे, यहां बनाएंगे हम डिफरेंट प्रोजेक्ट्स लाइक डैम्स एंड बराजेस। ये कहना है इस ज़हनी तवाज़ुन खराब इस शख्स का। वेल, मोदी ने कल अनाउंस कर दिया कि हम इस ट्रीटी को खत्म कर रहे हैं। अब सवाल यह है कि क्या मोदी के पास ये अख्तियार हैं? क्या इंडिया जो है इस पानी को डाइवर्ट यूं करेगा अपने तरफ, कहां लेकर जाएगा? इंडिया इस पानी को, पाकिस्तान को इंडिया जो है ना वो ड्राई करना चाहता है, एक डेजर्ट में कन्वर्ट करना चाहता है, ये ज़हनी मरीज। अब क्या इसके पास, ये चाय वाले के पास, कोई इसके पास नॉलेज तो है ही नहीं ना, इसके पास क्या इसके पास वो पावर, वो अथॉरिटी, वो राइट है लीगली तौर पर? लीगली तौर पर इसके पास कोई राइट मौजूद है? लिसन नाउ, ये है ओवरऑल 12 आर्टिकल्स हैं इंडस वाटर ट्रीटी के अंदर, और ये है आर्टिकल नंबर 9, आर्टिकल नंबर 9। यहां वाज़ेह लिखा हुआ है, वाज़ेह लिखा हुआ है, कोई भी कोऑपरेशन हो मैकेनिज्म के हवाले से, कोई भी इंफॉर्मेशन हो, तो उसको चेंज एक्सचेंज करने के लिए दोनों कंट्रीज ने क्या बनाया? परमानेंट इंडस कमीशन। एक परमानेंट इंडस कमीशन बनाया गया। लिसन नाउ, ये कमीशन जो है इसके अंदर 2 कमिश्नर्स हैं, एक इंडिया से, एक पाकिस्तान से है। कोई भी इशू है उसको डिस्कस करने के लिए, और वंस इन अ ईयर दिस विल हैव मीटिंग, द परमानेंट इंडस कमीशन। ठीक है जी। अच्छा, अब यह कह रहा है कि अगर कोई यहां पर इश्यू पैदा हो जाए, कोई प्रॉब्लम यहां पे हो जाए, तो फिर यह किस तरह एड्रेस किया जाएगा? इंडस वाटर ट्रीटी के अंदर यह आर्टिकल नंबर 9 लिखा हुआ है। इंडस वाटर ट्रीटी का आर्टिकल नंबर 9, कोई इशू खड़ा हो जाए, डिफरेंसेस, हु विल रिजॉल्व इट? लिसन नाउ, यहां कह रहा है कोई छोटा मोटा क्वेश्चन है, कंफ्यूजन है, इसको कमीशन हल करेगा। द परमानेंट इंडस कमीशन विल एड्रेस इट। किसको? क्वेश्चंस को। कोई बड़ा सा डिफरेंस, इफ देयर आर सम डिफरेंसेस, आर टू बी रिजॉल्व्ड बाय न्यूट्रल एक्सपर्ट्स। न्यूट्रल एक्सपर्ट्स को अपॉइंट करेंगे आप। और अगर कोई डिस्प्यूट खड़ा हो जाए, कोई डिस्प्यूट पैदा हो जाए, उसके बाद क्या होगा? कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन विल एड्रेस इट। दैट मीन्स के कोई भी इशू हो, प्रॉब्लम हो, डिफरेंस हो, यूनिलैटरली न इंडिया न पाकिस्तान दोनों एक्शन ले नहीं सकते हैं। यहां हमारे पास एक मैकेनिज्म बना हुआ है, और वर्ल्ड बैंक
रेफर कर सकता है, इसके पास इतने पावर्स नहीं है, लेकिन ये रेफर कर सकता है कि आप इस तरह जो है कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन के जरिए इस इशू को हल कर सकते हैं। ठीक है जी। अच्छा, अब यहां पर यह चीज, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द इंडस वाटर ट्रीटी, आर्टिकल नंबर 12, आर्टिकल नंबर 12, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट कहलाता है ये इंडस वाटर ट्रीटी का। यहां दो चीजें हैं, इसका पैराग्राफ नंबर 3 और पैराग्राफ नंबर 4। आइए समझते हैं क्या लिखा हुआ है इनके अंदर, जो बहुत डिस्कस किए जाते हैं। लिसन नाउ, पैराग्राफ नंबर 3 क्या कह रहा है ये, द प्रोविजंस मींस जो कुछ लिखा हुआ है इस अग्रीमेंट के अंदर, जो चीजें, जो आर्टिकल्स, जो कुछ पैराग्राफ्स इसमें हैं इस ट्रीटी के अंदर, द प्रोविजंस ऑफ दिस ट्रीटी मे फ्रॉम टाइम टू टाइम बी मॉडिफाइड। तो आर्टिकल नंबर 12 का पैराग्राफ 3 is about change, about modification of the Indus Water Treaty। ठीक है जी, कह रहा है कि the provisions of this treaty may from time to time be modified by a duly ratified treaty। यानी कि दोनों कंट्रीज जो हैं, दोनों गवर्नमेंट्स जो हैं, पाकिस्तान, इंडियन गवर्नमेंट, दोनों मॉडिफाई कैसे करेंगे, एक ट्रीटी साइन करके, उसको रेटिफाई करके, फिर ये जो अग्रीमेंट है, जो ट्रीटी है, ये चेंज किया जाएगा, ये मॉडिफाई किया जाएगा। यूनिलैटरली इंडिया या पाकिस्तान इस अग्रीमेंट को, ट्रीटी को चेंज या मॉडिफाई नहीं कर सकता। दोनों कंट्रीज अग्री हों, एक अग्रीमेंट साइन करें, रेटिफाई करें, तब ये होगा अग्रीमेंट मॉडिफाई। नंबर 2, अब ये पैराग्राफ नंबर 3 है, अबाउट मॉडिफिकेशन, अबाउट चेंजेस। आर्टिकल नंबर कौन सा है ये, 12। इसका पैराग्राफ नंबर 4 ये याद कीजिएगा, ये है कि क्या इंडिया के पास राइट है टू एंड टू विथड्रॉ फ्रॉम दिस इंडस वाटर ट्रीटी, इसको सस्पेंड करे इंडिया। लिसन नाउ, वाज़ेह लिखा हुआ है, द प्रोविजंस, यानी जो 1960 में इस अग्रीमेंट में कुछ लिखा हुआ है उसकी बात कर रहा है। द प्रोविजंस ऑफ दिस ट्रीटी और द प्रोविजंस ऑफ दिस ट्रीटी एज मॉडिफाइड, राइट। कह रहा है कि ये ट्रीटी का जो असल शक्ल है 1960 के मुताबिक, जो कुछ इसके 12 आर्टिकल्स हैं, पैराग्राफ्स हैं, या वो प्रोविजंस, या अगर इस ट्रीटी को दोनों कंट्रीज ने मॉडिफाई किया है, चेंज किया है, ठीक है जी, शल कंटिन्यू, वो तमाम जो प्रोविजंस हैं शल कंटिन्यू इन फोर्स अंटिल टर्मिनेटेड बाय अ ड्यूली रेटिफाइड ट्रीटी बाय दीज टू गवर्नमेंट्स। कह रहा है कि ये जो ट्रीटी है, चाहे इसको मॉडिफाई किया गया, इसके जितने भी प्रोविजंस हैं, आर्टिकल्स हैं, वो तब खत्म किए जाएंगे जब इस ट्रीटी को खत्म करने के लिए दोनों कंट्रीज कोई और ट्रीटी साइन करें, रेटिफाई करें कि ट्रीटी इज नो मोर। भाई हमने दोनों ने ट्रीटी साइन किया, इंडस वाटर ट्रीटी अब खत्म, हम दोनों चाहते हैं ये ट्रीटी अब नहीं रहा हमारे दरमियान में। यह है पैराग्राफ नंबर 4, आर्टिकल नंबर 12 ऑफ द इंडस वाटर ट्रीटी। इंडिया हैज नो लीगल राइट, इंडिया के पास कोई भी लीगलिटी नहीं है कि इस ट्रीटी को इंडिया यूनिलैटरली सस्पेंड कर सके। लेकिन इंडिया ने अनाउंसमेंट कर लिया, हम ताकतवर हैं, हमारी मर्जी है, हमारी मर्जी है, जो करना है आपको आप कीजिए, हमने इसको सस्पेंड कर दिया। अच्छा जी, अब अगर इंडिया ने इलीगली तौर पे ये कह दिया कि ट्रीटी इज नो मोर, अगर इस बूढ़े आदमी ने अनाउंस कर दिया कि भाई इस ट्रीटी को हम नहीं मानते हैं, एंड दैट इज अगेंस्ट द लॉज, जो इंडस वाटर ट्रीटी है ना, ये खुद इसके खिलाफ है, क्योंकि
इंडस वाटर ट्रीटी में वाज़े लिखा हुआ है। कहां वाज़े लिखा हुआ है? ये वाज़े लिखा हुआ है यहां पर वाज़े लिखा हुआ है। कोई भी इशू पैदा हो जाए, कोई डिफरेंसेस हो, डिस्प्यूट हो, तो आपके पास पहले क्या है? परमानेंट इंडस कमीशन, उसके बाद न्यूट्रल एक्सपर्ट, उसके बाद क्या है? कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन। इंडिया ने खुद इस ट्रीटी की वायलेशन की है। और जो दुनिया में डिफरेंट इंटरनेशनल लॉज हैं, डिफरेंट इंटरनेशनल लॉ के जो प्रोविजंस हैं, उनकी इस शख्स ने, मोदी ने वायलेशन की है कि जो अपर रेपेरन है वो लोअर रेपेरन के साथ सलाह मशूरा लाजमी करे कि मैं पानी को लेकर ये इंटरफेयर, ये स्टेप लेता हूं। अगर दुनिया में सब कंट्रीज ऐसे ही करेंगे, मैं अपर रेपेरन हूं, हम पहले हैं आप बाद में हैं, रिवर्स हमारे मुल्क से आपके पास आते हैं, हमारी मर्जी है। अगर दुनिया में ऐसा होगा ना, तो यहां से है ब्रह्मपुत्रा रिवर चीन से, इसको चीन स्टॉप कर लेगा इंडिया के लिए। यहां से नील रिवर है, तो फिर यहां पर ये जो है योगंडा, साउथ सुडान और सुडान पानी को स्टॉप कर लेंगे, और मिस्र के लिए कुछ भी नहीं बचेगा यहां पर। अगर ऐसा होगा, यहां यूरोप में है डन्यूब रिवर, तो जर्मनी या ऑस्ट्रिया या सर्बिया इसको बंद कर ले रिवर को, तो आगे चलने के लिए जो रोमानिया है वो चिल्लाएगा कि मेरे पास पानी क्यों नहीं आ रहा। अगर यहां पेरू अगर कोई स्टेप ले अगेंस्ट अमेजन रिवर, ब्राजील विल टेक एक्शन। तो दुनिया के अंदर कुछ उसूल होते हैं, कुछ दुनिया में हैं प्रिंसिपल्स। लेकिन मोदी, इंडिया अगर यह कह दे हमारी मर्जी, हमने खत्म कर दिया, हमारी मर्जी, बस हमने बस कह दिया, ट्रीटी खत्म हो गया, तो अब क्या करेगा पाकिस्तान? हालांकि इलीगल है, जो कुछ मोदी ने अनाउंस कर दिया वो इलीगल है, वो लीगल नहीं है। लेकिन हाउ विल इट अफेक्ट पाकिस्तान? अब यहां पर मोदी के मुताबिक ये इंडस रिवर है, यहां बनाएंगे डैम्स, झेलम पे, चुनाव पे बनाएंगे डैम्स, पानी को यहां स्टोर किया जाएगा, या इस पानी को इंडिया में हम जो हैं डाइवर्ट कर देंगे। ठीक है जी, लिसन नाउ, अगर इंडिया इस पानी को स्टॉप भी कर ले ना, ये मैं देख रहा था, ये इतने जाहिल हैं, जब इनका पीएम ऐसा हो जो एक चाय वाला, तो फिर क्या कहें इनको यार हम। मैं हैरान हो रहा था आज के जो इंडियन यूट्यूबर्स हैं, सहाफी हैं, उनका यह कहना कि बस 2-3 दिनों के अंदर पाकिस्तान का पानी हम बिल्कुल स्टॉप कर देंगे। यहां पर पाकिस्तान जो है वो एक बयाबान बन जाएगा। अरे जाहिलो, जरा समझें, ये कोई बाल्टी थोड़ी है, बाल्टी उसका पानी बस आप यहां से यूं लेकर आएंगे नहाने के लिए, या गिलास का पानी है उसको आपने फेंक दिया। जाहिल हैं ये लोग। अगर इंडिया यहां पर डैम्स भी बना ले, पानी को स्टॉप करे पाकिस्तान से, इट विल टेक 15 to 20 years, ये 15 से 20 साल इसको लग जाएंगे अगर इंडिया हमारा पानी ये स्टॉप भी करेगा तो। लेकिन रिमेंबर, इस पानी को इंडिया मुकम्मल तौर पे स्टॉप नहीं कर सकता, क्योंकि यहां पर इतना पानी है, यहां पर इंडस है, झेलम है, चुनाव है। ड्यूरिंग मई टू सितंबर यहां जो ग्लेशियर्स मेल्ट होते हैं, यहां इंडिया जितने भी, हालांकि ये हिली एरिया है, यहां पर हिल्स हैं, माउंटेन्स हैं, यहां डैम बनाना, पानी को रिजर्व करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। लेकिन फिर भी अगर इंडिया यहां डैम बना ले तो यहां पर क्या होगा, इस मुकम्मल पानी को यहां पर आप स्टोर नहीं कर पाएंगे, ये पूरा एरिया आपका डूब जाएगा। दैट मीन्स के इस पानी को मई टू सितंबर आप पाकिस्तान इस पानी को बिल्कुल यूज करेगा, इस पानी को इंडिया स्टॉप नहीं कर पाएगा, चाहे 20 इयर्स के बाद भी। मई, जून, जुलाई, ड्यूरिंग समर इंडिया विल बी अनेबल टू स्टॉप द फ्लो ऑफ वाटर, चाहे वहां इंडिया जो कुछ बनाए। अब इंडिया टू सम एक्सटेंट 2-3 इयर्स के बाद, 2-3 सालों के बाद क्या करेगा इंडिया? टू सम एक्सटेंट फ्लो जो है, जो पानी का फ्लो है, उसके साथ खेलेगा।
मसलन कैसे? ड्यूरिंग विंटर सीजन दिसंबर से लेकर जो है ये मार्च तक पाकिस्तान के अंदर जो हमारे पास क्रॉप्स हैं, गंदम है, कुछ और क्रॉप्स हैं, जो पानी आता है हमारे पास उनके लिए, क्योंकि काफी पानी कम रहता है ड्यूरिंग विंटर, यहां पर काफी पानी आपको कम मिलेगा। तो उस कम पानी को इंडिया टू सम एक्सटेंट, उसका जो फ्लो है उसको इंडिया स्टॉप कर सकता है या कुछ आगे पीछे फ्लो को कर सकता है। मसलन अगर हमें पानी चाहिए इन द मंथ ऑफ दिसंबर, वो पानी हमारे पास आए इन द मंथ ऑफ जनवरी, तो फिर क्या होगा? जो हमारे पास क्रॉप्स हैं, गंदम है, उसको बहुत लॉस पहुंचेगा। ड्यूरिंग विंटर सीजन 3-4 ईयर्स के बाद इंडिया हमें काफी डैमेज कर सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए आफ्टर 20 to 30 ईयर्स, लेकिन फिर भी अगर इंडिया यहां पे डैम बना भी लेगा ना, तो मुकम्मल तौर पे इंडिया हमारे पानी को रोक नहीं पाएगा, लेकिन असर पड़ेगा हमारे ऊपर। वो कैसे? जो हमारे यहां पे बने हुए हैं डैम्स, ये हमारे पास ये क्या है? ये हमारे पास है मंगला डैम। यहां पर हमारे पास मंगला डैम है, हमारे पास यहां तरबेला डैम है। जो हमारे डैम्स हैं उनको पानी चाहिए मुकम्मल तौर पे, तो टू सम एक्सटेंट उनको इंडिया अफेक्ट कर सकता है। अल्टीमेटली क्या होगा? ये बात हमने पहले भी जिक्र किया है इसका, कि देयर विल बी द वॉर ऑफ वाटर। आगे चलकर इंडिया पाकिस्तान यहां पे जंग होगा पानी को लेकर। अब इंडिया का यह मानना कि हम यहां पर इंडियन इलीगली ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर के अंदर पानी को स्टॉप कर लेंगे, पाकिस्तान को एक बयाबान बना देंगे, यहां लोग तरसेंगे पीने के पानी के लिए। फिर क्या होगा? पाकिस्तान के पास एक ही ऑप्शन है, जो पाकिस्तान के अंदर पिछले 20 सालों से मैं सुनता आ रहा हूं कि जैसे इंडिया ने एक डैम बनाया, बैराज बनाया, पूछेंगे नहीं इंडिया से, कुछ कहेंगे नहीं इंडिया को, डायरेक्टली पाकिस्तान विल यूज फाइटर्स, मिसाइल्स, उसको उड़ा देंगे हम। फिर इंडिया की मर्जी, मोदी की मर्जी, जो करे उनकी मर्जी, हमें जो करना चाहिए हम करेंगे। आपका डैम जो बनेगा 10-20 साल के बाद उसको उड़ाएंगे 10-20 सेकंड्स के अंदर। फिर जो आपकी मर्जी है, जहां भी हैं खुश रहें। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद।